आज के वीडियो में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो आपको देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, उसके बारे में एक बेसिक क्राइटेरिया ले लें। लास्ट वीडियो में हम लोगों को बताया गया था न्यूक्लियस को फोकस करते हुए दो तरह की सेल बनाई गई थी। हालांकि दो तरह की सेल एनसीईआरटी के हिसाब से किया, अगर ग्लोबल लेवल पर देखा गया तो तीन तरह की सेल होती है। ऐसी सेल जिनके पास आपको न्यूक्लियस आपको प्रिमिटिव फॉर्म में हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम यहाँ न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। और प्रोकैरियोटिक प्रॉपर्टी से एडवांस यूकैरियोटिक आपको सेल होती है। और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पूरी तरह से वेल डेवलप्ड है। न्यूक्लियस पूरी वेल डेवलप्ड होने का जो मेन सेंस होता है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड जो पार्ट होने चाहिए वो सभी पार्ट हैं। इसका क्या मतलब है, अगर कभी कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। एक जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सीधे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये होना चाहिए। दूसरा, न्यूक्लियस अगर है एक ही आपको न्यूक्लियोलस होगा, नॉर्मल सेंस अपवादी यूनियन है जिसके पास आपको 4 न्यूक्लियोलस एक ही न्यूक्लियस में आप करेंगे। न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन होता है, अगर किसी भी यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके केस में राइबोसोमल आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, मतलब राइबोसोम का जो फॉर्मेशन आपको होता है वो न्यूक्लियोलस के केस में आपको देखा जाता है। जो न्यूक्लियोलस होता है उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती है, और आउटर मोस्ट बाउंड्री नहीं होती है उसके बावजूद भी न्यूक्लियोलस का जो शेप है वो मेंटेन होता है। और जो न्यूक्लियोलस का जो शेप जो मेंटेन होता है उसके लिए कैल्शियम आयन होता है। थर्ड पार्ट जो न्यूक्लियस का होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस का जो सेंटर जो कमांडिंग पोर्शन या फ्लूइड पोर्शन जिसमें न्यूक्लियस के सभी पार्ट इंक्लूड होते हैं, उन्हीं को ही हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल जो रेस्टिंग फॉर्म में होता भी है, जिसको हम प्रोटीन थ्रेड के नाम से जानते भी है, मतलब घुमा फिरा करके अगर न्यूक्लियस आपने बोला कि 4 पार्ट उसके अंदर होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल का क्या सेंस है, आपको बार-बार बताया गया था, यू का सेंस टू कैरियोटिक न्यूक्लियस। ऐसे कोई भी सेल जिनके पास परफेक्ट न्यूक्लियस आपको पाया जाता हो उसी को ही हम यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। और यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल के पास हमारे पास जो एग्जांपल आपको आते हैं वो एक नाम लेगा प्लांटिन और दूसरा नाम लेगा हुआ है एनिमेलिया। लास्ट में बताया था कि प्लांटिन और एनिमेलिया जो दोनों नाम दिए गए हैं वो आर्चोलेटेड के 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से। अगर आपने प्लांटिन बोला, प्लांटिन का जो मेन सेंस होता भी है, जितने भी आपको यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ही हम प्लांटिन के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। अगर कभी कोई ऑटोट्रॉफिक अगर है, इसका सीधे मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाए। आप देख रहे हैं ऑटो का सेंस होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का सेंस होता है फूड, दोनों को इंक्लूड कर दीजिए। दोस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स वी कॉल ऑटोट्रॉफिक। और इस ऑटोट्रॉफिक मैकेनिज्म में एक बहुत ही प्राइमरी पिगमेंट होता है जो सनलाइट को ट्रैप करता है। उस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल ए है। जितने भी आपको मिलेंगे ऑटोट्रॉफिक, चाहे वो प्लांटिन हो या आपको सीरियसली होता है तो सबके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसलिए इसको हम प्राइमरी पिगमेंट के नाम से आप इंक्लूड कर देते हैं। अगर प्लांटिन की एग्जांपल रखें तो लास्ट में मैंने बताया था इसमें एल्गी का एग्जांपल आता है। ये सबसे पहले प्लांट केस में रखेंगे। दूसरा हम बात करें ब्रायोफाइट के बारे में, आपसे बात की थी ब्रायोफाइट का नाम केस में। तीसरा हम बात करें टेरोफाइट की बात करते हैं, ये नाम इसके केस में है। नेक्स्ट की बात करते हुए अगर केस में इसमें जिम्नोस्पर्म का नाम आता है, वो नाम आपको मिलेगा। और लास्ट मिलेगा आपको एंजियोस्पर्म। ये कुछ ऐसे नाम हैं, ये पांचों के पांचों जो नाम हैं वो सब हम प्लांटिन केस में रखते हैं। अगर आप बेसिक बात करें जो एल्गी आपको बताती है, ये आपको थेराफाइट का एग्जांपल है, ये आप याद रखिएगा। जो एल्गी है वो आपको ऑटोट्रॉफिक ऑर्बिट
ये एक बेसिक पहले चैप्टर है एल्गी कैसे है। दूसरा ब्रायोफाइट में ना कुछ ऐसे प्लांट हैं जो एक्वेटिक लाइफ से थोड़ा सा बाहर आकर के लैंड अडाप्टेशन को फॉलो किए, जैसे एनिमल में एम्फिबिया होता है उस तरह से प्लांटिंग में ब्रायोफाइट रीजन एम्फिबिया के और ब्रायोफाइट दोनों में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर कंपल्सरी है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तीसरा हम देख रहे हैं टेरोफाइट। टेरोफाइट को हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ये वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ये वैस्कुलर फ्लो मतलब पहला ऐसा कोई प्लांटिंग स्ट्रक्चर फ्लो होने के लिए कोई कंडक्टिव टिश्यू चाहिए। जैसे आपको नाम सुना होगा जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम की जो शुरुआत प्लांटिंग स्टार्ट होती है कहां से होती है? टेरोफाइट से स्टार्ट होती है। तो टेरोफाइट पहला ऐसा आपको प्लांटिंग का एग्जांपल है जहां पर आपको कंडक्टिव टिश्यू, जहां वैस्कुलर टिश्यू, जहां प्लांट के अंदर वाटर मिनरल्स और फूड को एक प्लेस दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए जो पार्ट इस्तेमाल हुआ उसी को हम वैस्कुलर के नाम से जानते हैं। और दूसरा कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। दो टाइप है इस पूरे प्लांटिंग को अगर देखेंगे तो दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए क्रिप्टोगैम्स, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो में क्रिप्टस का मतलब है, क्रिप्टस का मतलब है हिडन, छिपा हुआ, और गैमम इसका सीड है। दोनों मिला दीजिए, दो टाइप ऑफ प्लांटिंग हैविंग हिडन सीड, उसको हम यहाँ क्रिप्टोगैम के नाम से आप इग्नोर करते हैं। इसको भी कई बार पूछा गया है क्रिप्टोगैम्स क्या है, तो एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट, इन तीनों को हम यहाँ क्रिप्टोगैम के नाम से आप इग्नोर करते हैं। और आपको टेरोफाइट पहला ऐसा प्लांटिंग एग्जांपल है जहां पर जाइलम फ्लोएम या जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, वो इसका एग्जांपल है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखे तो इसको हम यहाँ अगर देखा भी जाए इस क्रिप्टोगैम के हिसाब से हम लोग बोलते हैं इसको फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स, फेनरो का मतलब फेनोमेनन से बना हुआ है, टू शो, एक्सप्रेस, इसको आप देख सकते हैं। और गैम सीड, दोनों मिला दीजिए, प्लांटिंग का ऐसा एग्जांपल जिसमें सीड को आप आराम से आप देख सकते हो, उसको हम यहाँ फेनरोगैम्स के नाम जानते हैं। फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का नाम आता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म को थोड़ा क्लियर कर दें तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, इसका मतलब सीड। कोई भी ऐसा प्लांटिंग एग्जांपल जिनमें सीड पर कोई कवरिंग नहीं हो उसको हम यहाँ जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। एंजियोस्पर्म में आइए, एंजियो मतलब कवर्ड, स्पर्म होता है सीड। दो टाइप ऑफ प्लांटिंग हैविंग कवर्ड सीड, इसको हम यहाँ एंजियोस्पर्म के नाम से इंडिकेट करते हैं। एंजियोस्पर्म में एक और यूनिक प्रॉपर्टी आपको जो फ्लावरिंग, जो ऊपर जो चार आप देख रहे हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोफाइट और जिम्नोस्पर्म, इनके पास फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावर नहीं आता। एंजियोस्पर्म अकेला ऐसा सिंगल एग्जांपल है जिसमें फ्लावरिंग की प्रॉपर्टी देखी जाती है। और फ्लावरिंग होने के साथ साथ इनके पास डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे कंप्यूटर में, डबल फर्टिलाइजेशन या फ्लावरिंग की प्रॉपर्टी किसका प्रायोरिटी होता है? जो आप एंजियोस्पर्म आप देख रहे हैं इसमें फ्लावरिंग होती है और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म आपको देखी जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन नाम से क्लियर हो गया, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे एंजियोस्पर्म, वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिएगा कि प्लांटिंग का एक ऐसा मेंबर जिसमें दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा पॉलिनेशन समझना होगा, क्योंकि प्लांट में पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक ही स्पीशीज का जो पॉलन ग्रेन होता है, बेसिकली मेल पार्ट, वो आपको उसी स्पीशीज के फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक रीच करता है, उसी को ही हम पॉलिनेशन के नाम से हम जानते हैं। और पॉलिनेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म आपको होती है। तो एंजियोस्पर्म में दो बार फर्टिलाइजेशन आपको होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे अच्छा एग्जांपल जो रिजल्ट बनता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कंपोनेंट में जो मिल्क हम लोग पीते हैं, मतलब जो लिक्विड जो पीते हैं मिल्क टाइप्स में जो आपको होता भी है, जो काफी हाई न्यूट्रिटिव आपको होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन का ही रिजल्ट होता है। वो सब टॉपिक हम लोग बाद में बताते हैं, बाद में आपको बताऊंगा। दूसरा हम देख रहे हैं एनिमेलियन। आप बताया गया जितने भी एनिमल्स आपको मिलेंगे ये एनिमेलियन मिलेंगे।
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी दूसरे पर आपको डिपेंडेंट होंगे, और जब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट आप होंगे इसको हम यहाँ हेटेरोट्रोफ्स के नाम से आप जानते हैं। एक और चीज प्लांटी और एनिमल मिलेंगे, जितने प्लांटी होंगे उनके पास लोकोमोशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट होगा लेकिन लोकोमोशन की एबिलिटी एनिमल के पास आपको देखी जाती है। जितने भी प्लांटी मिलेंगे इनके आउटरमोस्ट जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब एक बता रहे हैं जितने भी आपको प्लांटी मिलेंगे उनकी जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है सेल की उसको हम यहाँ सेल वॉल के नाम जानते हैं। जितने भी एनिमल या एनिमलिया होगा उनकी जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। थोड़ा केमिकल कंपोजिशन की बात करें, सिर्फ प्लांटी में जो पांच नाम दिखाई दे रहा है जो इस सेल वॉल बना हुआ है, ये सेल वॉल जो होता है वह एक स्पेसिफिक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जिसका नाम पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट जिसका नाम सेलुलोज है, इसका बना हुआ होता है। लेकिन वहीं पर अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा की बात अगर अधिक है तो बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल आज की डेट में है इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम सिग्नल पॉइसन है, उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से कहा जाता है कि जो फ्लाइंग जेल होता है ये मैक्सिमम प्रोटीन का है, फिर कुछ हद तक आपको लिपिड, अगर एक मोटा सी सेल में आपको 50 से 60% प्रोटीन, 30 से 40% लिपिड और लेस अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर आपको पाया जाता है। यह बात करें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से एनिमल केस में ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो यूकेरियोटिक सेल में प्लांटी और एनिमल के बारे में आपको इंडिकेट किया गया है। अब इसी के अंदर अगर हम बात करें प्लांट स्ट्रक्चर या एनिमल स्ट्रक्चर, उसके लिए हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम आपके सामने इंडिकेट कर दिया है। और कभी भी प्लांट में होगा या एनिमल में होगा तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, जैसे अगर आप देखना चाहते हैं देखिए अगर आप देखें यहाँ पर अगर हम प्लांटिंग स्ट्रक्चर में प्लांट सेल है, प्लांट सेल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली बात ये हमें बात किया है कि प्लांट सेल का होगा आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, आउटर मोस्ट बाउंड्री में आप देखेंगे देखिए ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इरेगुलर फॉर्म में बनी हुई है। इस इरेगुलर फॉर्म में एक केस है ये प्लांटिंग के स्ट्रक्चर आपके सामने इंडिकेट कर रहा है। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। अगर ये एनिमल से लगा होता तो ये रेगुलर फॉर्म में होता इस तरह से केस में बहुत बार ये प्लांट में आपको लाइन दिया हुआ है। तो ये प्लांट स्ट्रक्चर और एनिमल स्ट्रक्चर क्या डिफरेंस है आपके सामने आ रहा है। ये प्लांट स्ट्रक्चर पहली बार डबल लेवल दिखाई दे रहा है और इस केस में तो देखेंगे ये बीच में मिडिल लेवल है, इसी मिडिल लेवल से कैल्शियम पेक्टेट बनी होती है और यही कैल्शियम पेक्टेट इन द केस ऑफ राइपनिंग आपको फ्रूट राइपन होता भी है। मिडिल कैल्शियम पेक्टेट की जो मिडिल लेवल है इसमें क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ये मिडिल लेवल है और जो मिडिल लेवल होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है और यही कैल्शियम जो पेक्टेट जो आपको बताती है वो ड्यूरिंग के साथ राइपनिंग के दौरान टूट जाता है जिससे फ्रूट को हम यहाँ पका हुआ इंडिकेट करते हैं। इसलिए ये हो गया सेल वॉल और सेल वॉल जो होगा वो आउटर बाउंड्री है किसी भी प्लांट सेल की कह सकते। ये सेलुलोज का बना हुआ होता है, केमिकली में बात करें तो सेलुलोज का, इसमें आप देखेंगे केमिकली ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। तीसरा ये परमेलो होता है, कोई भी चीज जगह चाहे आसानी के साथ इंडिकेट आपको कर सकते हैं इसलिए। और उसके साथ साथ अगर इसको देखेंगे कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है डेड केस में कम से कम पूछे
प्लांटिंग की बात कर रहे हैं तो अगर यही सेल वॉल प्रोकैरियोट में जाएगी उसका नेचर अलग हो जाएगा, और वही सेल वॉल अगर हम बात करें फंजाई की तो नेचर अलग हो जाएगा। हम ऐसे सेल वॉल में बात करें जो प्लांटिंग सेल वॉल है, प्लांटिंग में कौन कौन से एग्जाम्पल इसके पहले बताया था। तो प्लांटिंग में जब जाएंगे तो सेल वॉल की चार प्रॉपर्टी होती है, उसको आप सपोज रखिएगा। दूसरी चीज, अगर प्लांट सेल कैसे जा रहे हैं, प्लांट सेल को कैसे पता करेंगे, पहली बात बाउंड्री देख लीजिए, पूरी तरह से पेरिकुलर केस में डेवलपमेंट रेस टाइप स्ट्रक्चर में इंडिकेट दिखाई दे रहा है। इसमें जो न्यूक्लियस आपको होगा वो अधिकतर पेरिफेरल रीजन में होगा, किनारे में, जस्ट लाइक दैट, इस तरह से किनारे के फॉर्म में आपको होगा, ये किनारे के स्ट्रक्चर में आपको आइडेंटिफाई आपको होगा इसमें न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस हमेशा पेरिफेरल रीजन में होगा, पेरिफेरल रीजन में आपको होगा, किनारे एक साइड आपको मिलेगा। वहां पर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर में भी स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसको हम आप वैक्यूल के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल का रोल ज्यादा होता है, वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर होते हैं, इसीलिए प्लांट सेल है किसी भी वैक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें स्टोरेज वाटर होता है, इसलिए इसको हम आप सेल वैक्यूल के नाम से भी आप इंडिकेट करते हैं। वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है उसको हम आप क्लोरोप्लास्ट से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो वैक्यूल की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है उसको हम क्लोरोप्लास्ट नाम देते हैं। तो आपके एनसीईआरटी बुक में और कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जो आरबीसी में मान लिया आरबीसी है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम आप डोनेट ऑर्डिनल डिस्कवर डोनेट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। जैसे वैक्यूल की जो आउटरमोस्ट बाउंड्री क्लोरोप्लास्ट, वैसे आरबीसी की बाउंड्री होती है उसको हम आप डोनेट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ जब एक प्लांट सेल है जाहिर सी बात है इसके पास जो स्ट्रक्चर आपको होंगे वो प्लास्टिक के आपको होंगे, हर जगह पर आपको प्लास्टिक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो प्लास्टिक को आपको पता होगा प्लास्टिक में जो फंक्शन होता है किसी के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए प्लांट सेल प्लास्टिक को हम यहाँ नीचे नाम की सेल के नाम से जानते हैं। और जितने प्लांट सेल है उस प्लांट सेल में सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट साइटोप्लाज्म जो सेल ऑर्गेनेल है वो आपको प्लास्टिड है। लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन अ सेल, न्यूक्लियस केस में इंडिकेट होता है। तीसरा पॉइंट बात करें जहां लार्जर बॉडी मिलेगा उसी के जस्ट बगल में इस तरह के आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे प्लांट सेल में। प्लांट सेल की स्ट्रक्चर में डेक्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको हम यहाँ डिक्टियोसोम के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर एक प्लांट एनिमल सेल होगा उसको सीरियसली हम गॉल्गी ऑपरेटर्स के नाम से इंडिकेट कर देते हैं। ये प्लांट सेल में इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया डिक्टियोसोम के नाम से इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेल बनाने के लिए किसी भी सेल में जो स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल तरह के प्रोटीन का बना हुआ होता है, उस प्रोटीन में ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन है, डेस्मिन है, वेमेंटाइन है, इस प्रोटीन का नाम होता है जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई होता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कहीं कहीं पर आपको राइबोसोम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। और जहां जहां नहीं होगा अंदर वाले पार्ट उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी आप इंडिकेट कर देते हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे इसी केस में माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होने की एनर्जी की कंडीशन पॉइंट करनी है। आप सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल के हिसाब से पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता भी है अकॉर्डिंग टू ग्लाइकोलाइसिस के साथ बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिक्विड्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इंडिकेट किया। और द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी के हिसाब से बात करें तो कई पर यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको लाइसोसोम के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। लाइसोसोम के उसके साथ साथ कई पर आपको पेरोक्सिसोम जैसे स्ट्रक्चर मिलेगा जो माइक्रोबॉडी है। पेरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन होता है प्लांट में वो फोटोरेस्पिरेशन की बेसिस पर प्लांट में जो आपको मैग्नेट होती है, जिस सेल ऑर्गेनेल होती है, जिस माइक्रोबॉडी होती है, उसको हम
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल सेल के बारे में जरा डिस्कस करेंगे। आज प्लांट सेल पर इतना ही टॉपिक्स